Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 and last lecture of chapter number 2, that is transaction concept and concurrency control. Okay, ये हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था आरडीबीएमएस का, ये उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3. ओके, अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखो, उसके बाद में थर्ड लेक्चर देखना. ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल देखा था, उसमें हमने लॉग बेस्ड कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप शेड के ऊपर शेड, यानी अगर एक ही ट्रांजैक्शन डबल शेड लॉक आपको आ, आपके पास अगर परमिशन मांग रहा है कि डबल शेड लॉक चाहिए तो आप उसे ग्रांट कर सकते हो, अदरवाइज अदर कंडीशंस के लिए नहीं, यानी शेड के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ग्रांट हो सकता, एक्सक्लूसिव के ऊपर शेड लॉक नहीं ग्रांट हो सकता, एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ग्रांट हो सकता. ये सारी कंडीशंस हमने देखे थे, और शेड लॉक एक्सक्लूसिव लॉक वो क्या है वो सब हमने देखा था. आज हम उसके ऊपर एक एग्जांपल देखने वाले हैं एंड थ्योरी का कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसे भी हम कवर अप करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फॉलोइंग इज द लिस्ट, आपके पास ऐसा एग्जांपल आएगा पेपर में, फॉलोइंग इज द, या फिर थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होगी बस. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इवेंट इन इंटरलीव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट T1 T2 T3, आपको ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी है T1 T2 T3, अज्यूमिंग 2PL, आपको 2PL यानी टू फेज लॉकिंग यूज करना है. इज देयर अ डेडलॉक, डेडलॉक है या फिर नहीं चेक करना है. इफ यस विच ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व इन डेडलॉक, आपको वो चेक करना है. अगर डेडलॉक है तो कौन सा ट्रांजेक्शन डेडलॉक में आपका ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है डेडलॉक के अंदर, वो आपको चेक करना है. ओके, सो जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सो देखो, आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा एंड नीचे आपको 3 कॉलम दिखेंगे. क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, टाइम, ट्रांजैक्शन एंड कोड. ओके, टाइम दिया है T1 T2 T3 अप टू T7, आपको टाइम दिया है एंड ट्रांजैक्शन दिए है. आपको यहाँ पे चेक करना है ट्रांजैक्शन कितने, T1 T2 T3 है, फिर से T1 है, फिर से T2 है, फिर से T1 है, फिर से T2 है. उसके अंदर कोड दिए, यानी लॉक ऑफ A कॉमा X, यानी मतलब इसका मतलब है X यानी एक्सक्लूसिव लॉक एंड A मतलब आपका वेरिएबल, तो इसका मतलब ऐसा होता है X ऑफ A, यानी एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए. ओके, इस तरह से आपको राइट करना है. तो आपको ये क्वेश्चन होगा, नीचे आपको बस लिखना है, सबसे पहले चेक करना है टाइम दिया है T1 T2 से T1 से T7 तक, यानी ये टाइम है, टाइम कुछ भी हो सकता है. ओके, सो आपको चेक करना है T1, सबसे पहले टाइमिंग पे T1 ट्रांजैक्शन में कौन सा लॉक है, एक्सक्लूसिव लॉक है ए के ऊपर, यानी एक्सक्लूसिव लॉक है किस वेरिएबल के ऊपर, ए के ऊपर. सो T1 ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम देंगे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन टी वेरिएबल. ओके, इसे ना हम रिपीट ओपन करते हैं, पेज मूव मूव टू न्यू विंडो चाहिए था. हाँ, ओके ओके ओके, अभी आपको समझ में आएगा. अभी देखो क्वेश्चन, हाँ ओके, अभी आप देखो, यहाँ पे मैंने आंसर कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो. देखो सबसे पहले T1 में, जूम आउट. ओके, T1 में सबसे पहला लॉक कौन सा है, X ऑफ A. क्वेश्चन में देखो तो हमने T1 में सबसे पहले देखा X ऑफ A. ओके, यहाँ पे देखा X ऑफ A. उसके बाद T2 में क्या है, S ऑफ B, यानी शेड लॉक ऑन B. तो T2 में सेकंड लाइन पे लिखा है, देखो क्योंकि टाइम क्या है उसका T1 T2 ट्रांजेक्शन में सेकंड टाइम पे आया, यानी सेकंड स्टेज पे है, तो इसलिए सेकंड लाइन में लिखा S ऑफ B. उसके बाद T3 ट्रांजेक्शन में आपको लिखना है शेड लॉक ऑन A, यानी S ऑफ A. तो T3 ट्रांजेक्शन के थर्ड लाइन पे हमने लिखा शेड लॉक ऑन A. ओके, S ऑफ A. फिर से T1 ट्रांजेक्शन में लिखना है X ऑफ C, यानी एक्सक्लूसिव ऑफ C. यहाँ पे देखो T1 T2 T3 T4, यानी 4 नंबर की लाइन, यानी 4 टाइम पे आया है X ऑफ C, लेकिन किस ट्रांजेक्शन में, T1 ट्रांजेक्शन में आया है. फिर आया है लॉक X ऑन D, यानी एक्सक्लूसिव लॉक ऑन D T2 ट्रांजेक्शन में फिफ्थ टाइम पे आया है, तो फिफ्थ लाइन पे आप T2 ट्रांजेक्शन में लिखोगे X ऑफ D. देन आया है S ऑफ D, यानी शेड लॉक ऑन D आया है T1 ट्रांजेक्शन में सिक्स टाइम पे, एंड लास्ट आया है T2 के ऊपर S ऑफ C, T2 ट्रांजेक्शन में S ऑफ C, यानी शेड लॉक ऑन C. ओके, इस तरह से आपने लिख लिया, ये आपको लिखना है. इसके बाद आपको वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ करना है. हमने जब इसके एग्जांपल सॉल्व किए थे
ट्रांजैक्शंस के, तब हमने प्रेसिडेंस ग्राफ निकाला था वहां पे चेक करने के लिए कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या फिर नहीं, वो शेड्यूल्स हमने चेक किए थे, तब प्रेसिडेंस ग्राफ निकाला था। लेकिन इसमें हमें लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के एग्जांपल्स में हमें वेट फॉर ग्राफ निकालना है एंड चेक करना है डेडलॉक है तो या फिर नहीं। अभी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स यूज होगा आपका। तो देखो T1 ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आया है एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, यानी एक्स ऑफ ए। अभी एक्स के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक है, इससे पहले ए के ऊपर कोई लॉक था क्या? नहीं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? ग्रांट कर देंगे। देन सेकंड नंबर आओ, सेकंड नंबर क्या है? एस ऑफ बी। एस ऑफ बी शेयर लॉक ऑन बी, बी के ऊपर इससे पहले कोई लॉक था क्या? नहीं था, इसलिए इसे भी ग्रांट कर देंगे। देन T3 में देखो सीरियली देखना है, T1 T2 T3 ऐसे नहीं, सीरियली, ये 1 नंबर की लाइन, 2 नंबर की लाइन, 3 नंबर की लाइन, 4 नंबर, इस तरह से सीरियली देखो। तो थर्ड नंबर पे आया है एस ऑफ ए। तो ए क्या मांग रहा है? शेड लॉक मांग रहा है, ए वेरिएबल। लेकिन उससे पहले ए के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक है, तो एक्सक्लूसिव के ऊपर शेड लॉक ग्रांट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे ग्रांट नहीं होगा। तो T3 को वेट करना पड़ेगा, किसका? T1 ट्रांजैक्शन का, कि जब वो अनलॉक करेगा ए को तभी T3 को शेडलॉक मिलेगा ए के ऊपर। तो T3 किसका वेट करेगा? T1 का, इसलिए T1 की तरफ एरो, एंड किसके लिए वेरिएबल है आपका? ए। ओके, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। T1 T2 T3 जो ट्रांजैक्शन है वो वर्टाइसेस एंड एजेस आपको वेट फॉर, जिस तरह से वेट कर रहे उस हिसाब से। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट है एक्स ऑफ सी। अभी सी के ऊपर इससे पहले देखो, इससे ऊपर हमने कोई लॉक ग्रांट किया है क्या? लगाया है क्या? नहीं, तो सी का लॉक ग्रांट हो जाएगा। देन एक्स ऑफ डी, डी के ऊपर इससे पहले कोई लॉक लगाया है क्या? नहीं, तो ये भी ग्रांट हो जाएगा। देन एस ऑफ डी, शेड लॉक मांग रहा है डी, लेकिन डी के ऊपर पहले भी एक्सक्लूसिव लॉक है, तो शेड लॉक ग्रांट होगा क्या? नहीं, तो T1 को वेट करना पड़ेगा जब तक T2 उसे अनलॉक नहीं कर देता, तो ही T1 को शेड लॉक मिलेगा। तो T1 को T2 के लिए वेट करना पड़ेगा, तो T1 को T2 के लिए वेट करना पड़ेगा, इसलिए एरो T2 की तरफ, एंड किस वेरिएबल के लिए? डी वेरिएबल के लिए। देन लास्ट बचा है एस ऑफ सी। शेड लॉक चाहिए सी वेरिएबल को, लेकिन सी के पास पहले से एक्सक्लूसिव लॉक है। यहाँ पे सी के पास क्या है? पहले से एक्सक्लूसिव लॉक है, तो T2 को वेट करना पड़ेगा T1 का फिर से। सो T2 वेट करेगा T1 के लिए, T1 की तरफ एरो, किस वेरिएबल के लिए? सी वेरिएबल के लिए। ओके, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड चेक करना है इस ग्राफ में T1 एंड T2 के बीच में साइकिल फॉर्म हो रही है। अगर साइकिल फॉर्म होती है तो यहाँ पे डेडलॉक आता है। तो देखो T1 and T2 are form cycle between T1 and T2, hence there is a deadlock। हमें वही चेक करना था क्वेश्चन में। देखो is there is a deadlock and which transactions are involved in deadlock, तो deadlock है, अगर साइकिल फॉर्म होती है तो deadlock है, एंड कौन से ट्रांजेक्शन deadlock में इन्वॉल्व है? T1 एंड T2, वो आपको लिखना है। ओके, आई होप दैट आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ डेडलॉक है, लेकिन आखिर डेडलॉक होता क्या है, उसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं, उसे अवॉइड कैसे करते हैं, उसके बारे में अभी पढ़ना है, डेडलॉक के बारे में। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक। ओके, अगर आपको इस तरह से एग्जांपल पेपर में है तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिवाइंड करो एंड फिर से देखो मैंने क्या क्या बोला, एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो देखो अभी, तो देखो व्हाट इज डेडलॉक एंड हाउ टू प्रिवेंट, ये हमें पढ़ना है। ओके, सो सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज डेडलॉक एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। सो देखो डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन अ डेटाबेस वेयर टू और मोर ट्रांजैक्शन आर वेटिंग फॉर ईच अदर। हमने अभी देखा कि ट्रांजैक्शन वेट कर रहे एक दूसरे का, क्यों? लॉक रिलीज करने को, रिलीज लॉक्स एंड नन ऑफ देम कैन प्रोसीड। अभी T2 T1 का वेट कर रहा था ऊपर, बराबर, लेकिन T1 रिलीज कर रहा था क्या? नहीं, तो T1 भी रिलीज नहीं कर रहा था, T2 भी वेट कर रहा था, दोनों ट्रांजैक्शन एक जगह पे रुक गए हैं, यानी डेड एंड आ चुका है दोनों के बीच में। यानी दो ट्रांजैक्शन जब भी एक दूसरे के लिए वेट करते हैं लॉक्स के रिलीज होने का, तो वहां पे आता है डेड एंड, यानी उसे हम कहते हैं डेडलॉक। आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक ट्रेन मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन जा रही है, लेकिन दिल्ली से मुंबई तक भी एक ट्रेन आ रही, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रहे, दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए,
दोनों क्या हो गए, डेड एंड आ गए ना, दोनों लॉक हो गए, दोनों ट्रेन एक दूसरे, ये आगे मुंबई से दिल्ली वाली भी आगे नहीं जा सकती और दिल्ली से मुंबई वाली भी आगे नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने है एंड ट्रैक तो एक ही है हमारे पास। तो जब तक कोई एक पीछे नहीं जाएगा तब तक एक आगे नहीं जा सकता, इसलिए दोनों क्या हो गए, डेड एंड हो गए, यानी उनके अंदर क्या आया, डेड लॉक। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखो, T1 ने TA को लॉक किया, T2 ने B को लॉक किया। नाउ T1 को B चाहिए, लेकिन T2 ने क्या किया है, B को किसने किसने लॉक किया है, T2 ने। T2 को अगर A चाहिए, लेकिन T1 ने A को ऑलरेडी लॉक करके रखा है, दोनों क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, नन कैन कंटिन्यू, कोई भी कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक, इसे ही हम डेडलॉक कहते हैं। सो हाउ टू प्रिवेंट डेडलॉक, डिजाइन अ सिस्टम इन सच अ वे दैट डेडलॉक नेवर हैपन्स, यानी इस तरह से सिस्टम डिजाइन करो कि डेडलॉक आना ही नहीं चाहिए, सिंपल। सो फर्स्ट मेथड है प्रिवेंट होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मेथड को हमें प्रिवेंट करना है, तो देखो, ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्स एट वंस, यानी सारे रिसोर्स को एक बार ही रिक्वेस्ट करो। T1 रिक्वेस्ट A एंड B टुगेदर, सपोज T1 ने A एंड B को रिक्वेस्ट की एक साथ, इफ नॉट अवेलेबल, अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट होल्ड A एंड वेट फॉर B, A को भी नहीं होल्ड कर सकता एंड B के लिए भी वेट नहीं कर सकता, तो डेडलॉक यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा। सेकंड है अलो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन यानी इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स एंड इट इज नॉट अवेलेबल, अगर ट्रांजैक्शन ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स की लेकिन रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगी, बैक लेगी, सिस्टम टेक्स बैक्स एंड हेल्ड द रिसोर्स, गिव्स इट लेटर, एंड उसे बाद में छोड़, यानी साइड को छोड़ देगी, बाद में देखेंगे, इस तरह से। ओके, प्रिवेंट सर्कुलर वेट, इसमें हम एक और मेथड है प्रिवेंट सर्कुलर वेट। गिव ईच रिसोर्स अ नंबर, आप रिसोर्स को नंबर भी देख सकते हो, यानी ए ट्रांजैक्शन को पहले जान दो, फिर बी को, फिर सी को, इस तरह से। ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी A B C, इस तरह से अगर आपने रिसोर्स को नंबरिंग दे दिया तो ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है। अभी डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करें, तो सोचो कैसे आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हो, अभी हमने एग्जांपल देखा, थोड़ा सा सोचो डेडलॉक कैसे फाउंड किया हमने। ओके, तो डेडलॉक कैसे फाउंड किया, इंस्टेड ऑफ प्रिवेशन सिस्टम अलाउज डेडलॉक टू हैपन देन डिटेक्ट इट एंड रिकवर, डिटेक्ट भी कर सकते हैं एंड रिकवर भी कर सकते हो, तो उसके लिए मेथड है वेट फॉर ग्राफ, अभी मैंने आपको बताया, वेट फॉर ग्राफ मेथड से हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउ, ट्रांजैक्शन यानी आपके नोड्स होते हैं एंड वेटिंग करते हैं, वो कौन होता है, एजेस वेटिंग करते हैं। इफ ग्राफ हैज अ साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर साइकिल है तो डेडलॉक एग्जिस्ट। ओके, इस तरह से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं एंड देयर आर टू मेथड्स टू प्रिवेंट डेडलॉक। फर्स्ट है, तो देखो, फॉर अ लार्ज डेटाबेस द डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड इज सुटेबल, और डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड इफ द रिसोर्स आर अलाउड इन सच अ वे दैट डेडलॉक नेवर ऑकर्स। तो देखो, दो स्कीम्स है डेडलॉक प्रिवेंट करने की। फर्स्ट है वेट डाई स्कीम। वेट डाई स्कीम क्या कहती है, उसे हम नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। वेट डाई स्कीम कहती है ओल्डर ट्रांजैक्शन आर अलो और वेट, ओल्डर ट्रांजैक्शन यानी जो पुराने ट्रांजैक्शन है उन्हें अलो करना चाहिए या फिर वेट करने के लिए बोलना चाहिए, एक तो वेट करो या फिर अलो कर दो, यानी जो पुराने हैं। ओके, एंड यंगर ट्रांजैक्शन, जो न्यू ट्रांजैक्शन है उन्हें किल कर दो, किल कर दो यानी अबॉर्ट कर दो या फिर रिस्टार्ट कर दो, इफ दे रिक्वेस्ट अ रिसोर्स हेल्ड बाय एन ओल्डर वन, अगर उन्होंने ओल्डर ट्रांजैक्शन को जो रिसोर्स चाहिए वही अगर यंगर ट्रांजैक्शन ने रिक्वेस्ट किया तो उन्हें किल कर दो या फिर अबॉर्ट कर दो या फिर रिस्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि ओल्डर ट्रांजैक्शन सबसे पहले आए हैं तो सबसे पहले किसे देना पड़ेगा चांस, ओल्डर को ही देंगे ना, इसलिए यंगर को किल कर दो। एंड वाउंड वेट स्कीम, सेकंड मेथड है वाउंड वेट स्कीम, यानी ओल्डर ट्रांजैक्शन आर एग्रेसिव, ओल्डर ट्रांजैक्शन एग्रेसिव होते हैं एंड कैन फोर्स एंगर वन टू अबॉर्ट, एंड एंगर को फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के सीनियर्स, सीनियर्स कैसे होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं। ओके, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, वो आपको जूनियर्स की सुनते हैं क्या, नहीं, इस तरह से। तो ओल्डर ट्रांजैक्शन एग्रेसिव, यंगर को वो फोर्स कर सकते हो कि आप अबॉर्ट हो जाओ, एंड यंगर ट्रांजैक्शन मस्ट वेट। एंड यंगर अगर छोटे हैं, न्यू ट्रांजैक्शन है, आप जूनियर है तो आपको सीनियर्स की सुननी पड़ेगी, सिंपल। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, आप एग्जांपल करो, जो शेड्यूल्स के एग्जांपल है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, वो एग्जांपल्स, एंड जो लॉक्स के एग्जांपल है वो अच्छी तरह से देखो, एंड बाकी थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से
कर लो। ओके, आपको इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ, वो आप सॉल्व करो खुद। ओके, सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.